रात को सोता है ना, सोने के बाद में डर लगा था कहीं गिर ना जाए। और लैटरिन तो सबसे ज्यादा अंदर खाना बनाना सब कुछ है और लैटरिन ना ऊपर तक भर रही है। लैट्रिन ऊपर हाँ हाँ, पानी नहीं निकल रहा है बिल्कुल। अब बताओ इसमें कैसे रंग इतनी बदबू आती है जो कमरन में रुको नहीं जाता है। तो फिर पानी इतना कम आता है तो आप लोग कैसे मतलब मैनेज करते हैं? मैंने तो नहीं करते, हम नहा ले तो नहाते तो अपने ऐसे नहीं जाते। ये होता है कि देखो ऐसे जैसा नहीं टंकी भर ली, बाद में अगर यहाँ कम पड़ा तो ट्वेल्व पे चलेगा भरने के लोग परेशान तो इस चीज से हो रहे हैं ना कि पानी होते होते और पीने का पानी भी मोल के लिया जा रहा है यहाँ पे। 300 रुपए लिए थे पाइप सही करने के पानी बाथरूम के। वाले पाइप? हाँ, बाहर का। अच्छा, 10-10 रुपया नहीं, 100-100 रुपया घर घर से भाई। 100 रुपये लिए? हाँ, तो मतलब अगर 300 परिवार रहते हैं तो 3000-4000 रुपए पैसे कभी 1500 ले गए, कभी कितने ले गए। हाँ, तो पूरी तरीके से आपके ऊपर नहीं दिया गया है ना? नगर पालिका में जाते हैं तो नगर ये देख लो, नगर पालिका में जाते हैं तो कहते हैं डूडा में जाओ, डूडा में जाते हैं तो नगर पालिका में जाओ, ऐसे भगाते रहते हैं। लेकिन जाओ तो कहते हैं गाजियाबाद जाओ, वो तो सीधा कोई गाजियाबाद हल ही नहीं होता। मोन नहीं लगाई मंटर वगैरह हमारी। और पैसे हमसे ले भी लिए, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए ले चुके हैं और जिसमें हमसे 180-250 रुपए मांगे गए, अभी तक लेटर रखा हुआ है हमारे पास में। अब बताओ इतना गरीब लोग अगर इतना पैसा देगा तो कहाँ से वो अपना जमीन नहीं खरीद लेगा। रात को इतने परेशान रहते हैं, पूरी रात पूरा दिन लाइट नहीं आती है सर, ऐसे पड़े रहते हैं घर में। छोटे बच्चे हैं, रो के बुरा हाल हो जाता है उनका। नमस्कार दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को दिल्ली के कई ऐसे डीडीए अपार्टमेंट्स, डीडीए फ्लैट दिखाया है। आज हमारी मौजूदगी है लोनी में। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डीडीए तो नहीं लेकिन जीडीए फ्लैट्स दिखाऊंगा। आइए चलते चलते हम बात करते हैं, क्योंकि जो है ना ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग ऐसे ही लंबा वीडियो देखने में लोग बोर हो जाते हैं। तो आइए देखिए, हमने डीडीए का फ्लैट दिखाया, वहाँ पर तो स्थिति खराब थी ही, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये लोनी में जो जीडीए का फ्लैट्स है और उसकी स्थिति जो है ना बदतर से बदतर है, तो यहाँ से जो है ना बुलाया गया। तो बुलाने के बाद हम लोग यहाँ पे मौजूद है और आए हम लोग तो देखे, तो देख करके जो है ना सोचने पे मजबूर हुए कि एक्चुअल में ये है जीडीए का फ्लैट्स। देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा दिखाइएगा। देखिए ये स्थिति आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा आगे आकर के मैं दिखाता हूँ। आगे आइए, आगे आइए। ये देखिए थोड़ा सा एक बार गौर से देखिए आप लोग। ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, इस साइड दिखाइए। ये देखिए अभी आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, इस जीडीए फ्लैट्स का स्थिति देखिए और इस साइड देखेंगे आप, यहाँ पे इधर सारे का स्थिति सेम है। अब मैं आप लोगों को करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए अभी तो मैंने बाहर की स्थिति दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो फ्लैट्स है और टोटल जो यहाँ पर परिवार रह रहे हैं, लगभग जो है ना 320-25 परिवार रह रहे हैं, जहाँ तक मुझे जो है ना यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है। अब मैं आप लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। बाहर की बातें तमाम चीज़ बताने से पहले अगर आप लोग इस ग्राउंड को देखते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड दिखाइए पहले। देखिए ये जो ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसमें जो ना घास फूस प्लांट ठिकाना सब कुछ रखा गया है। और ये जो है ना ये जू ही नहीं है, ये बीच का जो है ना सारे अपार्टमेंट को मिला करके बीच का एक पार्क है और पार्क की स्थिति कुछ इस टाइप से जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देखिए पूरा खराब है। अब पार्क की स्थिति बात करने में भी मुझे शर्म आ रहा है। क्यों शर्म आ रहा है अब मैं आप लोग को बताता हूँ। पार्क की स्थिति चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऐसा रहे चल जाएगा काम, लेकिन इस फ्लैट्स का स्थिति अगर आप लोग देखते हैं ना तो ये इतने जर्जर हालत में है कि ये कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं। ये इस साइड दिखाइएगा, थोड़ा सा ऊपर से इस साइड दिखाइए। ये देखिए ये 4 फ्लोर का है, ठीक है। अगर सबसे 4th फ्लोर की बात करें, सबसे ऊपर की बात करें, अगर ऊपर लोग रहते हैं, अगर ऊपर पानी का यूज़ करते हैं तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे जो है ना जो लोग रहता है उसके सीलन आती है, उसके नीचे पानी गिरता है। उधर दिखाइए, मुझे मत दिखाइए, फ्लैट्स दिखाइए। देखिए ऊपर से नीचे और उसके नीचे रहते हैं तो लगातार जो है सिमिलर टाइप से इसी टाइप से पानी नीचे आता चला जाता है। इतने मतलब ख़राब स्थिति हो चुका है। अब हम इस साइड चलेंगे। एक चीज़ और बताया था आप लोगों से, चलते चलते बताता हूँ। देखिए ये जो है ना लोनी में ये ऐसे आउटसाइड में ये मौजूद है ये सारे फ्लैट्स कि यहाँ पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना सही से यहाँ पे हेल्थ का सुविधा है।
इस कंपाउंड में तो कहीं से भी जो है ना एक भी डॉक्टर या उससे रिलेटेड चीज़ जो है ना फैसिलिटी नहीं है। अब यहाँ से लोग जो है ना अगर किसी का तबीयत ख़राब हो या कोई ऐसा इमरजेंसी वाला स्थिति बना हो तो यहाँ से जो है ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या तो लोनी मेन सिटी में जाना पड़ता है, मेन शहर में जाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से जो है ना दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। अब मैं आप लोग को इस साइड का मैं स्थिति आप लोगों को दिखाऊंगा और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ का जो ग्राउंड पे रियलिटी है उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। क्योंकि जो है ना देखिए, अगर मैं कितना भी आप लोग कह दूं बता दूं तो आप लोग ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक यहाँ के स्थानीय लोग अपने मुंह से खुद ना कहें कि ऐसे चीज़ हैं। ऐसे मैं बार बार बताऊंगा फिर भी आप लोगों को विश्वास रहो, इसलिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और क्या कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है और कब से ये सारे चीज़ ऐसे पड़ा हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोई देखने आ रहा है, बात करने आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। हम अपने तरफ से कोई भी एक भी वर्ड हम अपने तरफ से इंक्लूड नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ लगा कि आपको कि हम खुद से बोल रहे हैं। आंटी बोल दो। नमस्ते जी भैया जी, यहाँ की जो आप गलियाँ देख ही रहे हो कैसी है, और यहाँ से सीवर है वो भर चुके हैं, आपने देख ही लिए। सीवर कोई छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा, इतने गहरे हैं। और जो आपने इस बिल्डिंग की भी हालात है देख लिए कैसी है, जो कोई मसाला हाथ लगाते ही छुट रहा है। और आप नाली वाली तो भरी पड़ी हैं ऐसे पानी, और यही है। और साफ सफाई वाले भी नहीं आते हैं भैया जी, पानी तीसरी मंजिल तक भी नहीं जा पाता है। एक बात बताइए, ये जो इस टाइप से जो उखड़े पड़े हैं सीमेंट और बाहर का दीवार उखड़े पड़े हैं, ये कब से है? ये कब से नहीं है, जब से हम महीना 2 से शुरुआत से ही हो रहा है। ये शुरुआत से जब हम रहने लगे हैं ना तो जब से ऐसे हो रहा है। अरे ये ऐसे क्या कह रहे हो जनाब? 2-4 महीने बाद ही ऐसा होने लगा है ये, कि ये शुरू से ही जब आए ना जब से ही ऐसे हो रहे हैं और सब गिर रहे हैं ये सारे के सारे। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि भाई सही तरीके से इनका वो हुआ हो, मतलब कीले ठोकेंगे तो उसमें निरा झड़के आता है। हाँ, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आदमी बगैर माल की तो चलो देखी जाए, अगर एक भी गिर जाएगा ना तो सब निकल भाई सारे टूट जाएंगे। इस तरीके की सुविधा तो यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसी। डर बना रहता है? बिल्कुल बना रहता है जी। और सफाई वाले कर्मचारी अगर बुलाओ तो वो हमें उल्टा जवाब दे के जाते हैं, कूड़ा नहीं उठा के लेके जाते। 2-2 महीने तक कूड़ा पड़ा रहता है गलियों में, और कहो तो हम उल्टा ऐट के आते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? वो तो यही कहते हैं कि वहाँ पे शिकायत करो, हमसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलते हैं। वो कहते हैं ऊपर शिकायत करके और बताओ, हम कहेंगे तो उन्हीं से कहेंगे, ऊपर से न जाएंगे शिकायत करने के लिए। ये बताओ, ऐसा होता है यहाँ पे। जो पाइप फूट रहे थे ना उसके भी पैसे लिए थे। पैसे लिए कितने 100 रुपए लिए थे पाइप सही करने। कितने? 300 रुपए। कितने लिए थे? 300 रुपए लिए थे पाइप सही करने के, पानी के। हाँ, बाहर का। अच्छा। तो 2 जनों ने हमने मिलकर सही करवाया। अगर सही होती है ना ये लाइट भी होती है तो इनके भी पैसे उगाए जाते हैं। मतलब ये फ्री है सारी, लेकिन इनके भी सारे पैसे उगाए जाते हैं। और देखो लाइट किसी में भी नहीं मिलेगी आपको, सारी लाइटें बंद है इसकी। ऐसे ही सब अंधेरा रहता है? सब हाँ अंधेरा रहता है। बस जो अपने दरवाजे के जला रखे ना उन्हीं के बल्ब जलते, बाकी किसी के नहीं जलते। हाँ, कोई भी ऐसी नहीं है, एक आध यहाँ पे लाइट हो तो हो, नहीं तो कोई लाइट नहीं, सारी खराब है। आप लोग अंधेरे में रहते हैं? क्या करें जी, रहना पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की। योगी बाबा तो कहते हैं कि हमारे शहर में सबसे ज्यादा बिजली जलती है, 24 घंटा हम बिजली देते हैं। रात को इतने परेशान रहते हैं, पूरी रात पूरा दिन लाइट नहीं आती है सर। ऐसे पड़े रहते हैं गर्मी में, छोटे बच्चे हैं, रो के बुरा हाल हो जाता है उनका। ये देख लो, अरे वही तो कह रहे हैं, ये सब खराब है समझे। और यहाँ से सब जो है 50-50 रुपया 100 रुपया ले जाते हैं, और एक भी लाइट पूरे गोडाउन की कोई लाइट नहीं, किसी भी लाइट। खंबे की लाइट हो, घर की लाइट हो, जवाबदेही तो सरकार की बनती है। तो आवाज तो उठाएंगे ना आप लोग। कोई बंद नहीं, 100 रुपया लेगा चंदा करके, एक लाइट भी किसी की नहीं लगाई। और 10 बार कम से कम रोड नप गई हुई है, कोई सुनवाई नहीं। कितने रुपए 10-10 रुपए करके अगर आप जोड़ेंगे तो कितने पैसे लेके गया होगा? 10-10 रुपया नहीं, 100 रुपया घर से भाई। 100 रुपये लिए? हाँ, तो मतलब अगर 300 परिवार रहते हैं तो 3000-4000 रुपए पैसे कभी 1500 ले गए, कभी कितने ले गए। हाँ, एक चीज। अच्छा, हम बिजली की तो बात कर लिए, अब थोड़ा सा बताइएगा यहाँ पर पीने वाला पानी कैसा है? बिल्कुल बेकार है सर, बिल्कुल बेकार। ये टंकी की सफाई नहीं होती है, ऊपर से तुम सुबह आके देखना, आप सुबह आओगे ना बदबू इतनी आती है पानी में। शुरुआत में आएगा ना तो पानी भरने को भी दिल नहीं करता, घर में पूरे में बदबू हो जाती है, इतना हुआ है। और सारे पाइप यहाँ के टूटे पड़े हैं, कोई पाइप ऐसा नहीं है, एक भी पाइप ऐसा नहीं है, सारे पाइप देख लो आप, सारे टूटे पड़े हैं यहाँ के। पानी आता है, इतना पानी नहीं आता, और टाइम से पहले
उसे बंद भी कर देते हैं। 10 मिनट आधा घंटा पानी देते हैं, आधे घंटे में आदमी क्या कर लेगा ये बताओ। सुबह शाम आधा घंटा खाली सुबह आता है, हाँ सुबह आता है, शाम को तो कभी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो एक ही टाइम टंकी दे रहे हैं। तो फिर पानी इतना कम आता है तो आप लोग कैसे मतलब मैनेज करते हैं? मैंने तो नहीं करते, हम नहा ले तो नहाते तो अपने ऐसे ही रह जाते। ये होता है कि देखो ऐसे ही जैसा रहता है। टंकी भर ली, बाद में अगर यहाँ कम पड़ा तो 12 पे चले गए भरने के लोग। परेशान तो इस चीज से हो रहे हैं ना कि पानी होते होते और पीने का पानी भी मोल के लिया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए जैसे इनका कहना है, मैंने ये दीवार का स्थिति और इस जो फ्लैट्स है इसका जो है ना बाहर की स्थिति तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। ऊपर दिखाइए इसका स्थिति तो दिखा दिया। अब जैसे कि देखिए ये पाइप जो है ना, ये पाइप अलग है, लेकिन इसी टाइप से जो है ना पाइप बाथरूम का भी लगा हुआ है, जो कि बैक साइड से लगा हुआ है, समझे। और ऐसे पाइप का जो है ना कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए जो है ना वो पूरा भरा पड़ा है। अगर उसका मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ के लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं, फिर भी जो है ना वो काम नहीं हो पाता है। चलिए वो तो रहा पाइप की बात। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ जिससे कि जो है ना थोड़ा बहुत 001% आपको विश्वास हो जाएगा। थोड़ा सा इस साइड आ जाइए आप, छोटू हटिए तो थोड़ा सा। अब देखिए, ये देखिए आप लोग ये नाले देख रहे होंगे, ये नाले जो है ना, ये जो है ना देखिए कितना भरा पड़ा है, और ये फिर भी जो है ना यहाँ के लोग इसको साफ करते हैं, फिर भी ये भरा पड़ा है। सोचिए नगर निगम के लोग 3 महीने तक कूड़ा पड़ा रहता है सर यहाँ पे। अगर निकाल के भी चले जाएंगे 2 महीने उठाने नहीं आते और लड़ने को तैयार रहते हैं बुरी तरीके से। कहते हमारे नाम की तो एप्लीकेशन कर दो, सीधा कहते हैं रिपोर्ट कर दो हमारे नाम की। हमें नहीं, रिपोर्ट कर दो, मतलब हमारे नाम की कंप्लेंट कर दो। मतलब उनका कोई डर भर नहीं, डर नहीं है उन्हें बिल्कुल भी किसी भी बात का। और हमारे मकान भी मिले हुए हैं ना, हमारे अवंटर और क्या कहते हैं कब्जा लेटर, हमारे सब कुछ दाब रखे। हमें तो कुछ भी नहीं मिला इसमें, सिर्फ हमारा नाम ही नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बिगर आवंटन के चक्कर के हमारे भी नहीं लगाई है, बिगर आवंटन के चक्कर में मोहर भी नहीं लगी है। आधों की लग पाई है, आधों की बिगर आवंटन के चक्कर में रोक ली है। मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर नहीं दिया गया है ना। नगर पालिका में जाते हैं तो नगर, ये देख लो, नगर पालिका में जाते हैं तो कहते हैं डूडा में जाओ, डूडा में जाते हैं तो नगर पालिका में जाओ, ऐसे भगाते रहते हैं। लेकिन जाओ तो कहते हैं गाजियाबाद जाओ, कोई हल ही नहीं होता। मोहर नहीं लगाई अमंटर वगैरह हमारी, जो कब्जा पत्थर हमें दे रखा है ना, वो अमंटर जो कहते हैं अमंटर लेके आ रहे हो जब मोहर लगेगी ना। अब हमारे पास हमें मिला ही नहीं है तो हम कहाँ से लें? ना तो अवंटर पड़ता है ना कब्जा लेटर है, हमारा नहीं है कुछ भी। सिर्फ हमें एक ने वो फोटो कॉपी दे दी थी हमारे नाम की, वो ही हमारे पास रखी हुई है। और उसी सब और पैसे हमसे ले भी लिए, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए ले चुके हैं, और जिसमें हमसे 180 250 रुपए मांगे गए। अभी तक लेटर रखा हुआ हमारे पास में। अब बताओ इतना गरीब लोग अगर इतना पैसा देगा तो कहाँ से वो अपना जमीन नहीं खरीद लेगा? बताओ फ्री में कहाँ से रहेगा? अब देखिए ये जो समझा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में ये क्या बोल रहे हैं। अब देखिए किसी भी डीडीए हो, जीडीए हो, कोई भी फ्लैट्स हो सरकारी का, जाने से पहले जो है ना अलॉट किया जाता है किसी के नाम पर। और इनका यही कहना है कि पूरी तरीके से जो है ना हमारे नाम पे जो है ना किसी कोई भी फ्लैट्स को अलॉट नहीं किया गया है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। एक मिनट इधर आइए। ये बताइए कि यहाँ पर डॉक्टर ये चाहे दवाई वाई की फैसिलिटी है कुछ? नहीं, कोई नहीं है भैया। और लैटरिन तो सबसे ज्यादा अंदर खाना बनाना सब कुछ है, और लैटरिन ना ऊपर तक भर रही है। लैट्रिन ऊपर? हाँ, पानी नहीं निकल रहा है बिल्कुल। और बताओ इसमें कैसे रहेंगे, इतनी बदबू आती है जो कमरन में रुको नहीं जाता है। सारे गटर भरे पड़े हैं, और ना हमारी लैटरिन देख लो तुम खोल के। अच्छा तो ये बताइए आपने कॉल किया, कंप्लेन किया? नहीं, हमने नहीं की। जब हम जाए कहाँ, हम निकले कहाँ जाए, जब सब जाएंगे जब ही तो जाएंगे। सुनवाई नहीं करते। 1200 रुपये लेते क्या हैं। कह रहे हैं सर? नगर पालिका वालों को जाते हैं तो जब कहते हैं भाई पैसा लूंगा तो आऊँगा, ना मैं नहीं आऊँगा। आप नहीं कहते कि सरकारी काम करना है? मैं कहते हैं हाँ। ले कहते हो सरकार से करा लो जाके। अच्छा, और क्या, सरकार से करा लो। सरकार से करा लो। ये पूरे टैंक जब से ये बना हुआ है, कभी गाड़ी यहाँ साफ करवे वो टैंक नहीं आए। अब पूरे हाउस फुल पड़े ये सर, जितने टैंक है ये सब हाउस फुल पूरी तरह पड़े, कोई नहीं। जब कहते हैं कि जाओ जहाँ शिकायत कर पाओ वहाँ कर जाओ, कोई साफ नहीं करता। मतलब जहाँ जाना चले जाओ, योगी जी के पास चले जाओ, फिर भी हम हाँ, साफ नहीं कहीं योगी के पास चले जाओ, मोदी के पास चले जाओ, और बेव का हक करें, कुछ ना सुनवाई। करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम हुआ? जुनेद। जुनैद नाम हुआ। और आपका? शाकिर। साकिर। अच्छा ये बताइए कि ये जो पार्क है, ये पार्क बना हुआ है, उनका ये ऐसी बस कौन बता क्या है श्री में जैसे हैं शुरू से ऐसी है, थोड़ा बहुत हम सफाई कर ले भाई, घास फूस उग जावे,
हमने 10 कई बार सफाई कर चुके हैं और हमारे जो घर के अंदर की है ना स्थिति वो सही बने हुए नहीं है। अंदर सिर्फ कट्टे बिछा ऊपर धर रखा मसाला। जब भी मैंने अपने घर की रिपेयरिंग करवाई है तो गड्ढे निकले उसके नीचे ही। कम से कम हमने मट्टी वट्टी लेके आए, भरा, सही करवाया, जब ठीक हुए वो। घर भी ठीक बने हुए नहीं है, चालू काम हुआ है बिल्कुल चालू। घर के अंदर के सब बढ़िया है? कुछ बढ़िया नहीं है, चालू। घर का तो बता रहा हूँ मैं, घर के अंदर फर्श डाल रखा ना, फर्श डालता अंदर के तो चालू कर रखा, नीचे कट्टे बिछा रखे हैं, वो धसे पड़े हुए नीचे। वो दिख रहा है अभी? अब तो मैंने सही करवाया, रिपेयर करवाया आज हमने, 10-1 हज़ार रुपये लग गए सही कराने में। आपके घर में दिख रहा है? हमारा फ्लैट का जो खुद है फिर वो फर्श बैठा हुआ है अभी भी, और जो सीवर जो है ये टैंक वगैरह इतना भर चुका है, मतलब पानी वापस हमारा घर में आता है। वो आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए दिखाइए। 10,000 रुपये लगे अपने घर में खाली। एक मिनट रुक जाइएगा, इनका देख करके फिर चलते हैं। आइए। चालू करें। ये तो हमने खुद फिटिंग करवा रखी है, इसमें फिटिंग की नहीं। ये देखो आप इस तरफ से देखो, लैट्रिन देखो, अब भी देखो कितनी बदबू आ रही है। ये देखिए आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये जो है ना बाथरूम का स्थिति है, और इसमें देखिए आप लोग सीलन थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए ऊपर का देखिए सीलन, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दीवार ऐसी जो है ना इस साइड से उखड़ रहा है। मतलब इसमें जो है ना जो बनाया गया, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, उस मटेरियल का जो है ना कोई कीमत नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। वो सारे चीज़ जो है ना यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है ना मैंने सिर्फ एक फ्लैट्स का दिखाया, और इसी टाइप से कंडीशन जो है ना ओवरऑल सभी फ्लैट्स में जो है ना बना हुआ है। इसको हम कंफर्म करने के लिए दूसरे जगह चलते हैं और वहाँ का भी मैं दिखाऊंगा सारे चीज़ें, तब जा कर के आप लोगों को समझ में आएगा और दिखेगा कि एक्चुअल जो है ना यहाँ का स्थिति बदतर से भी बदतर बन चुका है। फिर भी जो है ना यहाँ का हालात किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग नगर निगम में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, एमसीडी के पास जाते हैं या किसी और सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर के, अपने ये सारे चीज़ को लेकर के, तो वो कहते हैं कि कभी इधर जाओ तो कभी इधर जाओ, मतलब कि गोल गोल घुमाए जाते हैं। यहाँ के लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाए जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम चलते चलते बात करेंगे, और मैं आप लोग को ये बता दूं अभी जो है ना इलेक्शन आने वाला है 2027 में। उसके बाद जो है लगातार जो है लोग आएंगे और बड़े बड़े पोस्टर लेकर के आएंगे, पैर हाथ पकड़ेंगे कि हमें वोट दो, क्योंकि अब जो है ना इलेक्शन आने वाला है। और अभी यहाँ पर इस टाइप से जो कंडीशन बना हुआ है, इसको जो है ना बिल्कुल जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पाइप अभी देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा कटा हुआ है और यहाँ पे पानी नहीं जाता। देखिए यहाँ पर भी ये सेम है। ये देखिए सिर्फ ये टंगा हुआ है, कुछ नहीं है। ये इसके 600 रुपए मांगे थे, 300 में रियातन करवाया था पैसे दे के। हाँ, हम 2 जनों ने दिए 150 रुपए। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं कुछ पैसे इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन काम जो है ना इस टाइप से रह जाता है, काम नहीं होता है। और जो अभी मैं सीवर की बात कर रहा था, जो पाइप टूटा फूटा हुआ है, अब देखिए आंटी जी थोड़ा साइड हो जाइएगा। ये देखिए पूरा जो है ना ये पूरा बदतर तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ, और ये एक पाइप का स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, और इसी टाइप से सभी पाइप का जो है ना इस टाइप से स्थिति जो है ना बना हुआ है। और ये मकान का स्थिति तो आप लोग देख ही सकते हैं, मकान पे झाड़ उग रहा है। इस झाड़ को थोड़ा सा दिखा दीजिए, दिखा दिए ना। देखिए अभी हमने पीछे गया तो पीछे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम बताए इन्होंने, सब ने मिल करके। अब आप ये बताइए कि ऐसे क्या जो प्रॉब्लम है, जो जेनरिक प्रॉब्लम क्या है आपके? सबसे पहले प्रॉब्लम है पानी साफ नहीं। यहाँ पे पानी क्या है, पानी हर कोई मोल कर रहा है। पानी की बोतल 15 रुपए की है, क्या घर में पता नहीं 70-80 रुपये पानी लग जाता रोज का। अब ये फ्री का लग रहा है क्योंकि पानी की टंकी वो है खराब पड़ी, वो गंदा पानी सड़ा हुआ। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ के पाइप देखो, ट्रांसफार्मर देखो, गंदगी रहती है, कूड़ा कचरा, नाली साफ नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ गटरों में से बदबू आती है। गटर जो है ना, गटर वहाँ बदबू आती है बहुत। और जो हमारे घर है ना, घर हमारे पास घर है, उनमें पानी आ रहा है, कीड़े तक निकल रहे हैं। सबके घरों में, मेरे नहीं सबके घरों में वही हाल है कि जो किचन वगैरह हैं वहाँ से कीड़े निकल रहे हैं, धंसे पड़े हैं वो।
और हर चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ देख लो, हमें ऐसा साफ करें। कैच में निकलते इतने लंबे बैठ भी नहीं सकते अंदर, इतने लंबे लंबे इतने लंबे लंबे होते हैं, खूब पतले पतले बारीक बारीक इतने लंबे लंबे कैंच में निकलते हैं। पानी में भी घुस जाते हैं, जो पानी भरते हैं उसमें ही चढ़ जाते हैं, नीरे नीरे निकलते हैं पानी में, ऐसा होता है। अभी तो इतना बुरा बता रहे कितने बड़े बड़े केचुए निकलते हैं। छोटू थोड़ा सा हट जाओ। तो ये पानी पीने से बीमार हुए लोग। बीमार क्या है, पीता ही नहीं है कोई पानी। पानी तो क्या कह रहे हैं, नगद पीता है ना, पानी खरीद के पीते हैं, पानी पीता ही नहीं है कोई। नहाने तक को तो जी करता नहीं है उस पानी में। आदमी मजबूरी है, कुल्ला भी करता है और वो भी नहाता भी है, कपड़े भी धोता है, लत्ते भी धोता है। जब शुरू में जब पानी आता है, जब आदमी नहाते धोते हैं और जब अपना काम करते हैं, उस पानी को तो फेंकना ही पड़ जाता है जो भरते हैं। बारिश के मौसम में कैसा हाल रहता है? थोड़ा सा हटो ना बाबू। सारा बारिश के मौसम में कैसा रहता है यहाँ की स्थिति? कीचड़ है और क्या रहता है। कीचड़ सही रहता है। कीचड़ में जाना पड़ा और क्या कैसे जाएंगे, इनके तो सड़क बनी है, इधर बनी नहीं है। हाँ, बहुत लड़ाई होके बनी है। इलेक्शन को भाई साहब ने बात किया, क्या लगता है कि इस इलेक्शन में बन जाएगी यहाँ पर सड़क? पता नहीं, ये कह नहीं सकते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाहे कितने भी इलेक्शन हो जाए। अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई, आगे क्या होएगी। लेकिन अब तो आप लोगों को प्रणाम पैर पकड़ने के लिए आएंगे लोग। तो अब आएंगे तो आएंगे और मजबूरन देनी भी पड़ती है, मजबूरन देनी भी पड़ती है। जब हमारी, अब नहीं तो वोटें खराब हो जाएंगे, हमारी वोटें वो खराब कर देंगे, कह देंगे तुम्हारी वोट ही नहीं बननी है। अच्छे लोगों को वोट दीजिए ना, जिससे काम हो। तो अब अच्छे लोग जब टाइम आता है ना, तो सब अच्छे लगते हैं और सब अपनी जगह अच्छे होते हैं। अबे मैंने वो बनवाई है विधवा की, मतलब अभी पेंसिल बनी नहीं है, वो बनवाई मैंने। आई बनवाई, 3-4 चक्कर मारे थे गड़ी में प्रधान पे, उन्हें नो कह दी हम नहीं लगाएंगे मोहर यहाँ। तुम रहते थे पहले वहाँ लगवा के आओ, बताओ। अच्छा। और हमें यहाँ 6-7 साल है यहाँ रेत में, और वहाँ बनवा के आओ। यहाँ से सब्जी के लिए कितने दूर जाते हैं? लोनी। अगर तुम्हें अर्जेंट पड़ना पड़ रहा है तो सीधा लोनी भागता है इंसान। छोटे मोटे बाजार लग रहे हैं, वो भी दूर दूर बसते हैं। यहाँ से ये समझ लो, अगर आप एक दूध की थैली तो खरीद सकते हो, बाकी नहीं तो लोनी लेने भागना पड़ेगा तुम्हें। दाल चीनी जो दाल वगैरह जो भी कुछ लेना पड़ेगा ना, वो तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तो इतनी महंगी हो रही है, अगर कोई ले भी ले तो गरीब आदमी तो वैसे नहीं ले पाएगा। जहाँ 20 की आ रही है, वहाँ सीधा 30 की देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस कॉलोनी में दुकान है, यहाँ पे दुकानें, मगर वो ये कि आदमी दूर से लेकर आएगा तो अपना वो खर्चा भी निकालेगा, यही बात हो जाती है और कुछ नहीं होता। देखिए कैसे ला रही है भर के, देखो। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ऐसा आता है पानी, देखो पीने के लिए पानी आया है, पीने के लिए लाई है बेचारी भर के। ये 12 पे से आया। अब देखिए, अभी मैं दिखा तो नहीं पाया विजुअल में, लेकिन यहाँ पर जो है ना लोग पानी लेने के लिए गए हैं पीने के लिए, और लेकर के आए हैं। पूरा सर पर जो है ना एक बाल्टी जो है पेंट वाले बाल्टी, उसको लेकर के रखे हैं, और आगे जो है ट्यूबवेल है, उधर जो है ना कुआं है, वहाँ पर से जो है ना पानी लेकर के आए हैं पीने के लिए। अब सोचिए, यहाँ पर इतनी स्थिति गंदा है कि यहाँ पे पानी जो है ना पीने लायक पानी, एक स्वस्थ और स्वच्छ पानी नहीं है, सोचिए। और पानी के अलावा यहाँ पर अगर बात करें कोई भी सुविधा की, तो कोई भी सुविधा जो है ना यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब कि A to Z ओवरऑल अगर बात करें सभी चीज़ का, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यवस्थित ढंग से जो ना कोई भी चीज़ नहीं है, सब चीज़ खराब है। जैसे कि ये बिल्डिंग जर्जर है, उसी टाइप से जो ना सब चीज़ में जो है ना कुछ गड़बड़ी निकल करके सामने आ रही है। नाले के तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं नाले देख रहा हूँ वहाँ पर जो है पूरा कूड़े कचरे जो है ना पड़े हुए हैं, कीड़े फरे हुए हैं। तो क्या बात करूँ अब नाले का। गेट होगा तो ये समझ लो आदमी जो अपने पास से लगवा लेगा वही सही लगे, नहीं कोई गेट ढंग का नहीं है। इनमें पानी जहाँ सा पड़ता है सारे बेकार हो जाते हैं, अंदर का तो बिल्कुल बेकार हो। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय से जब से आए हैं आप लोग, तब से अभी तक कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि अच्छे तरीके से अभी तक हो, बताइए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो ये बन गया, तुम ये समझ लो, अभी ये रोड बना है, नहीं इससे पहले इतने पानी में निकल के जाते थे। चौमासों में ये समझ लो परेशान हो जाते, चौमासे वैसे भी परेशान हो जाते। मट्टी जो गिरी है ना यहाँ पे, आदमियों ने पैसे इकट्ठे कर करके जब मट्टी गिरवाई थी, जब ये रोड नहीं बना था, फ्लैट वालों ने गिरवा दी पूरे रोड पे, बताओ। तो ये तो सरकार का काम है ना कि हाँ भाई मट्टी गिरवाना और ये चीज़ करना हो, मगर सरकार को किसी चीज़ की वही नहीं है। अब इधर चले जाओ आप, इधर से कोई इतनी जल्दी नहीं जाता जितना इधर से जाता है, लेकिन इधर की कोई सुविधा नहीं है। मेन रास्ता इस टाइम ये बनना है, लेकिन इधर से बिल्कुल भी, अब जैसी बारिश पड़ जाए आप देख लेना आके कि आदमी को निकलने पड़ने के, बच्चे अगर स्कूल जाते स्कूल भी नहीं जा सकते, इतनी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। मतलब सभी चीज़ में दिक्कत है, सभी चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे। ये समझ लो आदमी एक रात को सोता है ना, सोने के बाद में डर लगा था कहीं गिर ना जाए, मतलब कहीं गिर ना जाए, ये डर रहता है इनका।
जो जिस तरह की हालत है इनकी, ऐसी ही मकान है तो हालत बहुत बुरी है इनकी। यहाँ बारिश पड़ जाए 4 बूंद पड़ जाए इधर तो पानी है गाँव के दरवाजे पे। ये क्या कह रहे हैं? आप मैं नो कह रही हूँ, जब बारिश पड़ जाए ना 4 बारिश पड़ जाए थोड़ी सी, यहाँ पानी भर जाता है इतना इसके यहाँ। अब ये बच्चे जो ना कर लेकर पावे, कोई गिरेगो, कोई सनेगो, कोई कुछ करेगा, यहाँ जे है कोई वो नहीं है सुविधा जहाँ में। अच्छा, आप कूड़े की बात कर रहे थे, कौन बता रहा था कूड़े के बारे में? अच्छा इधर आओ, इधर आओ। क्या बता रहे हैं कूड़े के? कूड़े की ये बता रहा हूँ भाई, कई बार कंप्लेंट करिए कूड़े की कि डेली आएंगे, आते नहीं डेली, 2-3 महीने में। अब कल आया 2 महीने में आया कल, और उसमें भी थोड़ा बहुत निकाल के वीडियो बना के चले गए। वीडियो क्यों बनाए? बस वीडियो दिखा दी कि हमने उठा लिया बस। ये पूरा भर जाता है, ये गलियों में भर जाता है बहुत ज्यादा। हल्के से निकाल के दिखा देंगे, फोटो खींचा चले गए। अभी आप देख लो नाली कितनी गंदी हो रही है। मतलब यही है ना कि काम करते 1% दिखाते 100% कि हमने इतना काम कर रखा है, ये इनका ही मैटर होता है बस। मतलब आया, वीडियो बनाया, कूड़ा कचरा अपना काम पूरा किया, निकल लिए, बस ये काम होता है इनका सारा टोटल। एक ट्रैक्टर भरा और जो घरों में से कूड़ा वही लोग बागों ने घेरने के बाद में जो यहाँ पड़ा है ना, वो गली में ऐसा कैसी पड़ा है। लेकिन वो जो ना जो वीडियो बनाते हैं ना, वो सिर्फ अपने ट्रैक्टर की बनाते हैं कि हाँ हमने इतना कूड़ा यहाँ से फ्लैटों में से उठा लिया है, अब हमारा कोई वो नहीं है। और एक चक्कर लगाने के बाद में अगर दोबारा चक्कर लगाना पड़ जाए तो वो लगाएंगे नहीं। कूड़ा अगर यहाँ का है ना, अगर वो जैसे निकाल के जाते हैं नालियों का, और उसमें अगर एक ट्रैक्टर भर जाता है, दूसरा भरने के लिए आते नहीं है, फिर महीनों बीत जाते हैं, वो दूसरी जगह पड़ा ही रहता है। वैसी पड़ा रहता है। हाँ जी, यहाँ मैन उठ जाता है, मैन गली का, मगर अंदर का सारा कूड़ा ऐसा ही पड़ा रहता है। लेकिन अभी तो इस गली का भी देखिए, इस नाले का भी, हाँ, आज आए थे वो, सिर्फ उन्होंने जो है घर का ही कूड़ा उठाया और उठा के चले गए। नहीं तो वो तो खैर घर के नहीं डाले हैं, उस बात को नहीं कह रहे हम, लेकिन गाड़ी में ये है कि मतलब कूड़ा तो वही उठा के ले गए ना जो हमने डाला है। मतलब उन्होंने वैसे कूड़ा नहीं उठाते, जैसे आदमी आता है झाड़ू वाड़ू, कभी उनसे झाड़ू लगाने के लिए भी कह दो ना, जो आती है झाड़ू लगाने वाली, वो भी एंड दिखा के चली जाती। अच्छा ठीक है, लास्ट में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो प्रशासन देख रही है तो आप प्रशासन से और जो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर हम यहाँ की सुविधा ही मांगते हैं, हर तरीके की सब सुविधाएं मिले जो गरीबों को एक मिलती है, हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी चीज़ की वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इतनी सुविधा निकली हुई है कि गरीबों के लिए हर चीज़ आती है, किसी चीज़ का हमें बेनिफिट नहीं होता, किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता। 60 साल बननी चाहिए, ऐसे हमारे उम्र की उम्रदार की कुछ नहीं है यहाँ है, कोई प्रधान ही ना ढंग को बनावे कौन। नहीं, हमें तो ये चाहिए कि सुविधा हमारे बच्चों को मिले, हमें मिले, यहाँ पे हर चीज़ का बोले, स्कूल बढ़िया हो, जो बच्चे अपने आसान से पढ़ सकें, जिसमें इन्हें परेशानी दिक्कत ना। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए नहीं है, बताओ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, आदमी निकले कुछ भी नहीं आते, कोई नहीं आता, कैसा ही भी। यहाँ तो ये ऐसा समझ लो जैसे आके पड़ गए ना, इससे तो अच्छा आप लोनी में चले जाओ। लोनी में आदमी जैसे यहाँ रह रहा है वैसे ही वहाँ रहेगा, लेकिन कम से कम कोई सुविधा आती है, पोलियो वाले आते हैं, कुछ भी आते हैं, कम से कम वहाँ बच्चों को पिलाने वाले पोलियो वाले तो आते हैं, पोलियो की दवाई तो पिला के चले आते हैं। यहाँ तो कोई आने को राजी ही नहीं है कैसे ही भी, किसी भी तरीके से। नाम लिख ले जाएंगे और सब हड़प कर जाएंगे यहाँ जो आते हैं। मतलब आप लोगों के नाम पे पैसे भी खा लेते हैं लोग, हैं? खा लेते सब खा ले, हमें तो पता ही नहीं लगता कि वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, ये नहीं हमारे पता बच्चन लगता। के राशन आए। यहाँ की इतनी सुविधा, राशन वासन बस कुछ आता है। अब ये नगर पालिका में सब कुछ आता है इस फ्लैटों के नाम का, लेकिन यहाँ पता भी नहीं लगता, यहाँ पता भी नहीं लगता। इनमें आग लग जाती है, 2-3 बार आग लग चुकी है इनमें। अब देखो साफ होने चाहिए ना। हाँ ये चालू है, दोनों चालू है ये। अगर तार जोड़ने पे भी 1500 रुपए, ये साफ होने चाहिए, रिस्क की मामला है, बच्चे खेलते हैं। अब देखिए इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर पर जो है ना पूरा जंगल जो है ना झाड़ उगा हुआ है और वो सूख जाता है, उसके बाद जो है ना उसमें आग लग जाता है, तो कई बार अपने पैसे दे करके जो है ना उसे साफ करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन की कि यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें क्या है। थोड़ा सा पीछे जाइएगा, हमने ये बिल्डिंग दिखाया। सर एक बार वो कटआउट देख लो, जिसके कटआउट पड़े यहाँ पे, मतलब कटआउट तो इसमें है ही नहीं, वो सारे जल गए, जब जले वो लगे भी नहीं है। एक बार देखो आप जाके वहाँ पे बिल्कुल खराब हुए पड़े, कम से कम 4 साल हो गए पड़े हुए। यहाँ कहाँ पर है वो? बॉक्स सारा ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, ऐसा बॉक्स तो हुआ है। क्या कह रहे हैं? ये कट आउट पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, ये कट आउट है, वो बॉक्स है। अब यहाँ पे बच्चे आएंगे, कोई घुसे बड़े, करंट लगेगा नहीं लगेगा?
लगेगा ना, 100% लगेगा। और लाइट आ और जाए ये तो यहाँ 4 साल से पड़े, 4 साल से एक बार रिपेयर करने आए थे, आए कैसे फेंक के चले गए। अब देखिए 1 दिन 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, महीना दिन मान लेते हैं, लेकिन इनका कहना है कितने दिन से, ये 4 साल से जो है ना यूं ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी जो है ना बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है, बहुत बड़ा घटना हो सकता है, जो कि ये पूरा जो तार है ना, ये पूरा कटआउट, ये पूरा जो है ना खुला पड़ा हुआ है, ना उसमें टेप लगा हुआ है, ना किसी प्रकार का जो है ना उसको ढका गया है, ना किसी प्रकार से जो है ना उसको सेफ्टी का यूज़ किया गया है। वो यूं ही जो है ना खुला पड़ा हुआ है और उसमें जो है ना कोई भी बच्चा जा करके सट सकता है। ऐसा न हो, लेकिन ऐसा स्थिति बन सकता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। जी, लाइट आ जाए, करंट का डर है, कहीं करंट ही फैल जाए, सारे यहाँ पे 10-15 खंबे हैं, 10-15 खंबे हैं। इतना दिक्कत है। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन की बात करेंगे, लास्ट की बात करें कि यहाँ पर जो है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। चलिए हम शुरू से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ फ्लैट के कंडीशन की। अब कंडीशन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोगों से एक चीज़ मैंने दिखाया था, कुछ छूटा है नहीं। सारे फ्लैट्स का सेम कंडीशन है और सब बदतर हालात में। सबके बाहर से सीमेंट छूट रहे हैं, पपड़ी उखड़ रहे हैं, हाथ लगाने पे जो है ना नीचे ऐसे हो कि ईंट गिर जाएगा, वैसे है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ स्कूल की, स्कूल है नहीं। यहाँ से लोग बहुत दूर जाते हैं, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, कुछ नहीं है, ना यहाँ आसपास में मार्केट है, कुछ नहीं है। मतलब एक तरह से जंगल में उठा करके रख दिया गया है, वो भी पूरा जर्जर मकान में, जो कि पूरा स्थिति बना हुआ है। उसके अलावा जब सरकार की फ्लैट्स है तो सरकार की मतलब रेख देख में होनी चाहिए सारे चीज़, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना कचरा सही से उठाए जाते हैं, ना नाले को सही से मेंटेन किया जा रहा है, ना सही से इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैंने अभी आप लोग को ट्रांसफार्मर के पास जाकर के सारे चीज़ दिखाया है, जो कि तार जो है ना 4 साल से खोल करके यूं ही रखा हुआ है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे, इतने परिवार है, कोई भी बच्चा जो है ना जा करके अगर ऐसे उधर चला गया तो हो सके कि बहुत बड़ी घटना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ना हो ये मैं अनुमान लगाता हूँ। अब इस साइड का मैंने दिखाया, उससे पीछे साइड का दिखाया, सारा मैंने A to Z आप लोगों को दिखाया है और यहाँ पर सभी चीज़ खराब है। अब मैं लास्ट में कहता हूँ ये कि अभी 2 से 3, 4, 5 महीने बाद जो इलेक्शन आने वाली है, उस समय आएंगे नेता, बिल्कुल आएंगे, ऐसा नहीं कि नेता नहीं आएंगे, और ये सारे देखेंगे और उस समय जो है ना बहुत अच्छे जो है ना आश्वासन देंगे कि हम इसे दोबारा से बहुत अच्छे से बनवा देंगे, चमचमाता हुआ दिखेगा, पेंट करवा देंगे, पानी अच्छा आएगा, मेडिकल की सुविधा आएंगे, रोज़ कचरा उठाने आएंगे, उस समय वादा किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है, जैसा कि अभी मुझे स्थिति देख करके लग रहा है और जैसे लोगों ने बताया कि जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो सेम कंडीशन बना हुआ है। तो उस चीज़ को अनुमान लगा करके देखा जाए तो अभी 2 सरकार चेंज हो चुकी है और फिर भी जो है ना इसकी हालात यूं ही बना हुआ है। अब सोचिए, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास कुछ इस टाइप से दिखता है, GDA का ये फ्लैट्स है। बाकी बात जो हमने आपको दिखाया है, तमाम चीज़ें पे आपका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर आप अपना राय छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।